राशन कार्ड ऑनलाइन घर बैठे कैसे बनाएं। अभी तक अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप लोग घर बैठे ही बस इस वीडियो को देखने के बाद 10 मिनट के अंदर आप लोग राशन कार्ड बना सकते हो। इसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, नहीं आपको राशन डीलर के पास जाना है, नहीं आपको किसी साइबर कैफे में जाना पड़ेगा। आप घर बैठे राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद डिजिटल तरीके से उसे डाउनलोड भी कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। बस आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, इसके लिए आपको कहीं भी भटकना नहीं है। तो कैसे यहाँ पे नए तरीके से राशन कार्ड को बनाया जाता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। और साथ में यहाँ पे फैमिली मेंबर कैसे ऐड करना है, कैसे फ़ोटो अपलोड करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, हर चीज़ लाइव मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पे राशन कार्ड बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको गूगल में आना है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है NFSA, गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट है ना, खुल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सर्च करोगे तब सिंपल आप ना NFSA पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यह ना ये साइट का जो होम पेज है इस तरीके से आपके फ़ोन में खुल के आएगा। यहाँ पे अगर आप लोग राशन कार्ड बना लेते हो ना तो यहाँ पे राशन कार्ड पे आप सभी को बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलेगा। सबसे पहला बेनिफिट ये देखने को मिलेगा आप सभी को, यहाँ पे सरकार के द्वारा बिल्कुल फ्री में आपको अनाज दिया जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको है ना 1000 रुपया भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा राशन के साथ साथ। तो यहाँ पे कैसे सही तरीका से राशन कार्ड बनाना है आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर की तरफ है ना यहाँ पे साइन इन रजिस्टर का बटन देखने को मिलेगा। सिंपल आपने इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अब इसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है पब्लिक लॉगिन, सिंपल आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक करोगे ना तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इस वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप ना साइन अप कर सकते हो। तो लॉगिन करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है न्यू यूजर, सिंपल आपको इसी वाले साइट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप ना क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे रजिस्टर का जो फॉर्म है ना इस तरीके से आपके फ़ोन में खुल के आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना पड़ेगा जो आधार कार्ड पे होगा। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जेंडर पे क्लिक करके मेल या फीमेल आप सभी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है लॉगिन आईडी, लॉगिन आईडी आप ना अपने मन से बना लेना। यहाँ पे आप ना लॉगिन आईडी में अपना फ़ोन नंबर भी फिलअप कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी सक्सेसफुल नहीं ना होता है तो यहाँ पे आप ना अपने फ़ोन नंबर के आगे कुछ लेटर यहाँ पे फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको चेक यूजर के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप ना क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड बना लेना है अपने मन से। इसके बाद यहाँ पे अपने कन्फर्म पासवर्ड में फिलअप कर देना वही पासवर्ड को जो यहाँ पे बनाए हो। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे मूड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ना आधार कार्ड ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, सिंपल यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर फिलअप करना पड़ेगा आप सभी को। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर पे क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, टाउन, रेड एड्रेस 1 एड्रेस 2 यहाँ पे फिलअप करोगे। सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लेना सही सही। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड फिलअप करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे आपको पिन पे क्लिक करके अपना पिन कोड फिलअप कर लेना। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा दिया गया है 3+5, सिंपल यहाँ पे आपने ऐड करके कैप्चा में डाल देना। इसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स में आपको फिलअप करना है न्यू राशन कार्ड अप्लाई, सिंपल यहाँ पे आपको न्यू राशन कार्ड अप्लाई सिंपल लिख देना है यहाँ पे रिमार्क्स में। इसके बाद यहाँ पे आपको दोनों बॉक्स को टिक करके सिंपल आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे अपना सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको है ना यहाँ पे साइन इन के होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। सिंपल यहाँ पे अपना फिर से बैक आना
अगर आपको रिडायरेक्ट नहीं करता है तब। अब इसके बाद यहाँ पे आपको इस वेबसाइट में ना लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे अपना आधार OTP के थ्रू भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे लॉगिन ID और यहाँ पे पासवर्ड डाल के भी आप लोग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अपना आधार OTP के थ्रू करोगे ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आधार नंबर में अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप कर देना है आप सभी को। इसके बाद यहाँ पे ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है 2 कॉपी, आपको इसी बॉक्स में कैप्चा डाल के जनरेट OTP के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके फ़ोन नंबर पे OTP आएगा, सिंपल OTP डाल देना। इसके बाद यहाँ पे अपना कंटिन्यू OTP के बटन पे क्लिक कर देना। अब इसके बाद यहाँ पे आपके फ़ोन में इस तरीके से इंटरफेस खुल के आने वाला है। सिंपल यहाँ पे अपना 3 डॉट के बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कॉमन फैकल्टी पे क्लिक करना है, सिंपल क्लिक करके। अब इसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपने इस वेबसाइट से राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिए हो ना, तो इसके लिए यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ से आप ना पता लगा सकते हो आपका राशन कार्ड बना या फिर नहीं बना, या फिर किसी कारणवश आपका राशन कार्ड रिजेक्ट हो गया। और यहाँ पे आप ना तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, गेट RC डिटेल पे, तो यहाँ से आप ना अपने राशन कार्ड का डिटेल फिलअप कर सकते हो। यहाँ से आप ना डिटेल चेक कर सकते हो अपने राशन कार्ड का। और यहाँ पे आपको न्यू राशन कार्ड बनाना है, तो इसके लिए सिंपल आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप ना क्लिक करोगे ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कहेगा सेलेक्ट योर स्टेट, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो, सिंपल आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे सभी स्टेट का जो है ना, जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है बिल्कुल सेम रहने वाला है, तो सिंपल आपने अपने अकॉर्डिंग अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे अपना सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे है ना बहुत सारा स्टेप खुल के आएगा। ये सारा अपना स्टेप फॉलो करके राशन कार्ड को बना सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे स्टेप दिया गया है जनरल डिटेल, सिंपल यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको है ना राशन कार्ड के जो बगल में आपको दिख रहा है ना सेलेक्ट ऑन, यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है आप सभी को। अब इसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा बेनिफिशियरी टाइप, सिंपल यहाँ पे आपने क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपने राशन को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे एप्लीकेंट का पर्सनल डिटेल आप सभी को फिलअप करना पड़ेगा। आपके फैमिली में जितने भी मेंबर है ना, उसका नाम है ना आगे ऐड होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना खुद का पर्सनल डिटेल फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना फोटो अपलोड करना। फोटो अपलोड करने के लिए सिंपल आपने अपलोड नाउ पे क्लिक करोगे ना, तो गैलरी खुल के आ जाएगा। सिंपल आप लोग अपना फोटो अपलोड कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको फुल नेम फिलअप करना पड़ेगा जो आधार कार्ड पे है। इसके बाद यहाँ पे ना फोटो अपलोड करने के लिए सिंपल आपको ना अपलोड न्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अपना राशन कार्ड में जो भी फोटो लगाना चाहते हो ना, सिंपल यहाँ पे अपना खुद का अपना फोटो अपलोड कर देना गैलरी से। इसके बाद यहाँ पे आपको नाम फिलअप करना पड़ेगा फुल नेम। इसके बाद यहाँ पे लोकल नेम में ऑटोमेटिक आपका नाम फिलअप होगा। इसके बाद यहाँ पे जेंडर पे क्लिक करके मेल या फीमेल आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को मदर्स का इंग्लिश में नाम फिलअप करना पड़ेगा। लोकल लैंग्वेज में ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम फिलअप करोगे, फादर्स का जो लोकल नेम है ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा लैंग्वेज में। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करके आपको बताना पड़ेगा आपका शादी हो गया है या फिर नहीं हुआ है। शादी हो गया तो सिंपल मैरिड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। शादी नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप अनमैरिड को सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी में NDA को सिलेक्ट करना है, इंडिया को।
इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी भी फिलअप कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं ना है तो ये ऑप्शनल है, नहीं भी फिलअप करोगे तो चलेगा। सिंपल यहाँ पे आपको है ना नीचे की तरफ आना है। जैसे यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है ना तो यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे वोटर आईडी नंबर फिलअप करोगे। अगर आपके पास नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो उसका नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना। और इसके बाद यहाँ पे आपका जो बेनिफिशरी यहाँ पे मनरेगा कार्ड बना हुआ है ना तो सिंपल यहाँ पे मनरेगा कार्ड पे क्लिक करने के बाद उसका डिटेल फिलअप कर देना। मनरेगा कार्ड का जो डिटेल है ना यहीं पे खुल के आएगा। अगर आपके पास है ना तीनों डॉक्यूमेंट नहीं ना है, नहीं आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, नहीं आपके पास मनरेगा कार्ड है, तो आपको घबराना नहीं है। फिर भी आपको राशन कार्ड फिर भी आपका राशन कार्ड बनेगा। सिंपल आप ना तीनों बॉक्स को यहाँ पे फिलअप मत करना। सिंपल यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आना। अब यहाँ पे सिंपल आपको आपके पास है ना आधार कार्ड होगा तो सिंपल आप ना इसे टिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को आधार कार्ड नंबर को फिलअप करना है इस वाले बॉक्स में। आधार कार्ड नंबर फिलअप करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप लोग करते क्या हो, आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आप लोग हर साल कितना पैसे कमा रहे हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, आपने अपने अकॉर्डिंग एनुअल इनकम में फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपके पास है ना राशन कार्ड पहले से ही बना हुआ है ना पुराना राशन कार्ड तो उसका यहाँ पे राशन कार्ड नंबर फिलअप कर देना। और इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास बीपीएल नंबर है तो बीपीएल नंबर भी फिलअप कर देना। अगर आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं ना है तो यहाँ पे आपको फिलअप नहीं करना है। सिंपल यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे कंसेंट का जो डिटेल है ना यहाँ पे खुल के आएगा। सिंपल आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप ना क्लिक करोगे ना तो अब इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा परमानेंट एड्रेस। अभी के टाइम में आप ना जहाँ पे भी रहते हो वहाँ का एड्रेस आपको फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेट पे क्लिक करके अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप सभी को, तहसील, टाउन, इसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, पिन कोड अपने एरिया का। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अभी जो यहाँ पे आप लोगों ने एड्रेस फिलअप किए हो ना यही आपका परमानेंट एड्रेस है। तो सिंपल आपको ये जो दिख रहा है बॉक्स परमानेंट एड्रेस का, सिंपल आपने इसे टिक कर देना। जैसे यहाँ पे आपने टिक करोगे तो जो भी यहाँ पे आपने ऊपर एड्रेस फिलअप किए हो ना ऑटोमेटिक यहाँ पे एड्रेस फिलअप हो जाएगा परमानेंट एड्रेस में। और यहाँ पे बाई चांस अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोई अलग है ना, आधार कार्ड पे कोई अलग एड्रेस है और अभी आप ना प्रेजेंट टाइम में कहीं और रहते हो तो यहाँ पे आप ना प्रेजेंट एड्रेस में आधार कार्ड वाला एड्रेस फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में जहाँ पे भी आप लोग रहते हो ना वहाँ का एड्रेस फिलअप कर देना। वरना अगर आप ना परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस वही है तो इसे टिक करके सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप ना क्लिक करोगे तो अब इसके बाद यहाँ पे जो एड्रेस डिटेल है ना कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ना अदर डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे अपना कास्ट कैटेगरी पे क्लिक करना है आप सभी को। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप लोग कौन से कास्ट से बिलोंग कर रहे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ना आप सभी को ना अदर डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको ना कास्ट कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप लोग किस कास्ट से बिलोंग करते हो, ST BC आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना तो यहाँ पे उसका है ना यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे ST है या फिर BC है तो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। सिंपल आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको हाउस टाइप पे क्लिक करना है।
इसके बाद यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा अभी जिस भी घर में आप रहते हो ना, अगर आपका खुद का मकान है तो ऑनर पे आप सभी को क्लिक करना है। और वो जो मकान है कच्चा मकान है तो सिंपल यहाँ पे अपना यहाँ पे कच्चा मकान पे आपको क्लिक करना है लास्ट वाले ऑप्शन पे, ऑनर कच्चा हाउस पे। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक करोगे तब इसके बाद यहाँ पे आपने एसटी को सिलेक्ट किया हो ना कास्ट कैटेगरी में, तो उसके लिए यहाँ पे आप है ना कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे अपना चूज फाइल पे क्लिक करके गैलरी से अपलोड कर देना। बाकी अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको ना अपलोड नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको बताया जा रहा है गैस कनेक्शन डिटेल। अगर आपके पास गैस कनेक्शन डिटेल है ना तो सिंपल आपने इस बॉक्स को टिक करके गैस का यहाँ पे डिटेल फिलअप कर देना। सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कंपनी नेम, एचपी गैस है या फिर इंडियन गैस। एजेंसी नेम यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे कंज्यूमर नंबर, अगर यहाँ पे आपके पास गैस कनेक्शन नहीं ना है तो यहाँ पे आपको ना कुछ भी टिक नहीं करना है। सिंपल यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आना। अब इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बैंक डिटेल। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे आपको ना इस बॉक्स को टिक करके सबसे पहले यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम, इसके बाद यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपके पास बैंक अकाउंट भी डिटेल नहीं है तो सिंपल आप ना इस बॉक्स को टिक नहीं करना। सिंपल यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा इलेक्ट्रिक कनेक्शन डिटेल। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है ना तो सिंपल आपने इस बॉक्स को टिक करके सबसे पहले कंपनी नेम पे क्लिक करके उस कंपनी आप ना नाम डालोगे जिस भी कंपनी का इलेक्ट्रिक यहाँ पे सिटी यहाँ पे कनेक्शन है। इसके बाद यहाँ पे आपको कंज्यूमर नंबर फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास नहीं ना है तो इस बॉक्स को आप ना छोड़ देना। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको फिजिकल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे आपने इसे टिक करके जो भी आपका फिजिकल स्टेटस है आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। अगर आप यहाँ पे फिजिकल डिटेल फिलअप नहीं ना करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। सिंपल यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आ जाना है। अब इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है क्रिटिकल इलनेस, यानी कि अगर आपके पास कोई भी गंभीर बीमारी है ना तो इसका यहाँ पे डिटेल फिलअप कर सकते हो। नहीं है तो सिंपल यहाँ पे आपको ना नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप ना क्लिक करोगे तो यहाँ पे एडिशनल इन्फो है ना कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा राशन कार्ड में फैमिली मेम्बर को ऐड करने को। इसके लिए यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है ऐड मेंबर का। सिंपल आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने जिस भी मेंबर को ऐड कर रहे हो ना तो उसका यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करके इसके बाद यहाँ पे जैसे मैं अभी आपको बताया हूँ ना यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके जैसे यहाँ पे आपने अपना फिलअप किए हो वैसे यहाँ पे अपना फैमिली का यहाँ पे फिलअप कर देना सही सही डिटेल। इसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे की तरफ आना है आप सभी को। अब इसके बाद यहाँ पे ना कहेगा मेंबर का दो अटैच यहाँ पे डॉक्यूमेंट करने को। यहाँ पे आपका है ना आगे कहेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने को। सबसे पहले यहाँ पे आपको कहेगा मेंबर का अपलोड करने को, फैमिली मेंबर का। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला डॉक्यूमेंट है ना आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड को भी आप लोग अपलोड कर सकते हो। सिंपल आपको है ना टाइप पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है ना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड आप है ना क्लिक कर लेना। मैं सिंपल आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा डॉक्यूमेंट नंबर। यहाँ पे आप आधार कार्ड को सिलेक्ट किए हो तो आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर फिलअप करना पड़ेगा। ये जो आधार कार्ड है कब इश्यू किया गया है इश्यू डेट में यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप इधर की तरफ स्लाइड करोगे ना तो यहाँ पे आप सभी को कहेगा आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करने को। तो यहाँ पे आप सिंपल चूज फाइल पे क्लिक करके आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को सेम इसी तरीके से एड्रेस यहाँ पे प्रूफ अपलोड कर देना है। सिंपल यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप बैंक का पासबुक भी अपलोड कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करके उसका डिटेल फिलअप कर देना।
इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। इसके बाद यहाँ पे कंसेंट का जो टिक है इसे टिक करके आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप ना सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो ये जो फैमिली मेम्बर है ना आपका ऐड हो गया है। अब यहाँ पे और फैमिली मेम्बर को ऐड करना चाहते हो तो फिर से यहाँ पे आपको ऐड मेंबर पे क्लिक करके सेम इसी तरीके से उसका है ना डिटेल फिलअप करके यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट अटैच करके यहाँ पे आ जाना है आपको। इसके बाद आप है ना सेम इसी तरीके से आपके फैमिली में जितने भी मेंबर होगा ना इसी तरीके से यहाँ पे आपको सभी का नाम अटैच कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फाइनली सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे इसके लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ में आप है ना अपना आधार कार्ड को भी अपलोड कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे आपको मेंबर का अपलोड नहीं करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे पर्सनली डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। सिंपल आप ना सेम इसी तरीके से आइडेंटिटी प्रूफ में आप है ना आधार कार्ड का डिटेल फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे अपने एड्रेस प्रूफ में पासबुक को भी अपलोड कर सकते हो। तो सेम इसी तरीके से अपना डॉक्यूमेंट डालना, नंबर अपलोड कर देना गैलरी से फाइल। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप ना सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे ना तो अब इसके बाद आपके फ़ोन में इस तरीके से इंटरफेस खुल के आने वाला है। अब यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, बस यहाँ पे आपका जो 95% है काम हो चुका है। बस यहाँ पे आपको 5% और काम कर लेना है, उसके बाद आपका राशन कार्ड बन जाएगा। सिंपल यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप ना हाउस टैब में ऑनरशिप कच्चा मकान को सिलेक्ट किया ना, कच्चा मकान को, तो उसका यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे आपको नीचे इधर की तरफ स्लाइड करना है आप सभी को। इसके बाद यहाँ पे अपना ऑप्शन वाले आइकन पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आप लोग ये जो घर में रह रहे हो ना, आपका खुद का घर है या फिर रेंट पे रहते हो, आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप ना रेंट पे रहते हो तो आपको रेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपका खुद का मकान है तो आपको है ना OWN को सिलेक्ट करना है, ऑनर को। इसके बाद यहाँ पे आपको ना एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे सपोर्टिंग के लिए। तो सिंपल यहाँ पे आप ना अपने यहाँ पे जो भी मकान का डॉक्यूमेंट है आपके पास होगा ना, यहाँ पे आप ना चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ से आप ना अपलोड कर देना। इसका जो साइज है मैक्सिमम 2 KB से लेके और यहाँ पे 20 KB तक ही होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोग है ना फाइनल स्टेप में आ चुके हो। अब इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ना फाइनल डिटेल में यहाँ पे ना राशन डीलर का दुकान का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ से आप ना राशन लोगे। यहाँ पे आप ना 2 तरीके से फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे बेस्ड ऑन द प्रजेंट एड्रेस, यहाँ पे जो भी प्रजेंट एड्रेस आप लोग फिलअप किए हो ना, इस पर क्लिक करोगे तो आपके प्रजेंट एड्रेस में जो भी नियर अबाउट यहाँ पे राशन डीलर होगा ना उसका दुकान का नाम आ जाएगा। या फिर अगर आप लोग ना परमानेंट एड्रेस फिलअप किए हो तो यहाँ पे आप ना परमानेंट एड्रेस को क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप ना दोनों, अगर आप है ना परमानेंट एड्रेस और प्रजेंट एड्रेस आपका सेम है तो सिंपल आप ना दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे होम सेलेक्ट ऑन, सिंपल आपको इसी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके एरिया में जितने भी डीलर का दुकान का नाम होगा ना, शॉप का नाम यहाँ पे खुल के आ जाएगा। सिंपल आप ना नियर अबाउट जो भी आपका यहाँ पे दुकान का नाम मिल रहा है ना यहाँ पे, तो आपने उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल कंसेंट का जो टिक दिख रहा है आप सभी को, इसे टिक करके सिंपल यहाँ पे आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप ना सेव के बटन पे क्लिक करोगे तब इसके बाद यहाँ पे आपके आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा ना उस पर OTP आएगा, सिंपल OTP फिलअप कर देना। इसके बाद आपका जो राशन कार्ड है अप्लाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे 10 से 15 दिन में आपका राशन कार्ड सक्सेसफुल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे राशन कार्ड आपका बन जाता है ना तो आपके फ़ोन नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि आपका राशन कार्ड बन चुका है।
नहीं तो यहाँ पे आप लोग ना राशन कार्ड का स्टेटस भी घर बैठे चेक कर सकते हो, आपका राशन कार्ड बना या फिर राशन कार्ड नहीं बना। इसके लिए यहाँ पे आपको है ना, ये जो दिख रहा है आपको 3 डॉट, सिंपल यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कॉमन फैक्ट्री पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपल आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस वाले आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ना एक एप्लीकेशन कोड दिया गया होगा। जैसे यहाँ पे आप ना पीछे आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा ना, उस पे जो OTP आया होगा ना, उसी के बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर या फिर एप्लीकेशन कोड दिया गया होगा आपको। सिंपल आप ना वही यहाँ पे एप्लीकेशन कोड डाल के सिंपल यहाँ पे आप ना सर्च नाउ पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ना राशन कार्ड का डिटेल खुल के आ जाएगा। और आपका राशन कार्ड अप्रूवल हो गया है ना, तो यहाँ पे अप्रूवल एप्लीकेशन में क्लिक करके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि आपका जो राशन कार्ड है ओनली फॉर ड्राफ्ट में है। पेंडिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस शो होगा। तो अब इसी तरीके से आप ना घर बैठे ही राशन कार्ड बना सकते हो अपने फ़ोन से। राशन कार्ड बनाने के बाद उसे डाउनलोड भी कैसे करना है मैं आपको ना अलग वीडियो में बता दूंगा। इसी तरीके से आप ना इसका स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना।